बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर स्टार्ट करने लगे हैं। तो इससे पहले कि हम अपने एक्सरसाइज 9.1 की तरफ मूव करें, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले ये स्टूडेंट्स देखिए, सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉन नेसेसरी साइज। ठीक है, दो ऐसी फिगर्स जिनकी शेप तो सेम हो लेकिन उनके साइज सेम ना हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उनके साइज सेम हो तो उनको सिमिलर फिगर्स कहते हैं। ये देखिए, मैंने दो फिगर्स आपके सामने बनाई है, आपको नज़र आ रहा है दोनों ही ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है ट्राइंगल हो, कोई भी पॉलीगॉन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी शेप तो सेम है, दोनों एक ही तरह की ट्राइंगल आपको देखने में नज़र आ रही हैं। ठीक है, इनकी शेप सेम है लेकिन इनका साइज़ सेम नहीं है, एक ट्राइंगल छोटी है और दूसरी ट्राइंगल बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं जिनकी शेप तो सेम होती है लेकिन साइज सेम नहीं होता। टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो पॉलीगॉन्स को हम कब सिमिलर कहेंगे? ठीक है, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी फिगर जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हो और वो क्लोज्ड हो। ठीक है, जैसे ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, इस तरह की कोई भी 3 या मोर देन 3 साइड्स की जो भी क्लोज फिगर होती है उसको पॉलीगॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि सिमिलर कब होंगी? इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं? ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल्स बनाए, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल है DEF। ठीक है, इनके दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस ली जाए। अब कॉरस्पॉन्डेंस लेने का क्या मतलब है कि देखा जा रहा है कि इनके दरमियान पहले तो हम एंगल्स के बारे में बात करते हैं कि सिमिलर फिगर्स कब होंगी कि जब जो है इनकी एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों ट्राइंगल के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस देखी जा रही है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या मतलब है? आमने सामने वाले एंगल्स। अब देखिए, एक ट्राइंगल ये है और दूसरी ट्राइंगल ये है, यानी इस ट्राइंगल का एंगल ए के कॉरस्पॉन्डेंस सामने कौन सा एंगल है? एंगल डी। यानी अगर एंगल ए और एंगल डी इक्वल हो जाते हैं, एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो जाते हैं और एंगल सी और एंगल एफ इक्वल हो जाते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ट्राइंगल के और दूसरी ट्राइंगल के, दोनों ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग आमने सामने वाले अगर एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। ठीक है, और सिमिलर के लिए ये देखिए, ये जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, जो मध्य का जिसको हम सिंबल कहते हैं उर्दू में, तो इस तरह का जो सिंबल होता है वो सिमिलर ट्राइंगल के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए, इन दो ट्राइंगल्स को मैंने लिया। अब मैंने क्या कहा कि अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स थी ये सिमिलर हो जाएंगी और ये सिमिलर का सिंबल मैंने डाल दिया। ठीक है, दूसरी क्या उन्होंने एक बात की है कि या तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो जाएं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है? अब साइड्स के बारे में बात हो रही है, पहले बात हो रही थी एंगल्स की, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में बात हो रही है। देखिए, ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही साइड्स होती हैं। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो इसकी है वो प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि द रेशोज ऑफ द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कि जो आमने सामने वाली साइड्स होंगी ट्राइंगल की, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इस ट्राइंगल के सामने दूसरी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी? ये वाली। इस साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है। ठीक है, अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की मैं रेशो लेती हूँ, ठीक है, और अगर वो रेशोज इक्वल हो जाती हैं तो भी मैं कहूँगी कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये देखिए, मैंने ए और बी एक साइड है, इसकी रेशो ली है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ, डी और ई के साथ। अगर उसका आंसर और दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी से सी, इसकी रेशो ली है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, तीसरी इस साइड की कॉरस्पॉन्डेंस ली है, रेशो ली है मैंने इस साइड से। ठीक है, यानी मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के आपस में रेशोज ले लिए। ठीक है, अगर इन तीनों रेशोज का आंसर इक्वल आ जाता है तो भी मैं कहूँगी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब देखिए, मेरे पास क्या है, मैंने ए बी साइड की लेंथ लिखी थी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और DE साइड की लेंथ है 5.4 सेंटीमीटर, BC साइड की लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर, जबकि EF साइड की लेंथ है 11.7 सेंटीमीटर, AC साइड की लेंथ है 4.5 और DF की लेंथ है 8.1।
ठीक है। जब मैं इन तीनों को डिवाइड करती हूँ, ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया, आंसर आया 0.5556। इस टर्म को इससे डिवाइड किया तो इसने भी मुझे यही आंसर दिया। इस टर्म को इससे डिवाइड किया तो इसने भी यही आंसर दिया। आप चाहे पॉइंट की फॉर्म में लिख दे या इसको रेशो की फॉर्म में लिख दे, आप देख सकते हैं कि तीनों साइड्स की, ठीक है, तीनों साइड्स की जब हमने रेशोज ली हैं, अगर इन तीनों के आंसर इक्वल आ जाते हैं तो भी हम कहेंगे ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर है। ठीक है, तो दो केसेस हमने डिस्कस किए हैं, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो भी ट्राइंगल सिमिलर कहलाएगी, या इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की आपस में जब रेशोज लेंगे, वो तीनों की रेशोज यानी रेशोज का आंसर, अगर 3 रेशोज हैं, इनका आंसर अगर इक्वल आ जाता है तो भी ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अब हम एक्सरसाइज अपनी 9.1 की तरह मूव करते हैं। तो सबसे पहले 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। पूछा जा रहा है कि ये जो सॉलिड्स है क्या ये सिमिलर है। आर लेंथ आर इन सेंटीमीटर, और जितनी जो लेंथ दी हुई है ये सेंटीमीटर में दी हुई है। अब स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जो सॉलिड है, यहाँ इसके एंगल को तो डिस्कस नहीं किया जा रहा क्योंकि एंगल तो गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम एंगल की कॉरस्पॉन्डेंस नहीं देखेंगे, यहाँ पे आपको लेंथ दी हुई है। ठीक है, अब देखिए सॉलिड है ना, सॉलिड की हमेशा 3 साइड्स होती है, एक इसकी लेंथ होती है, एक इसकी विड्थ होती है और एक इसकी हाइट होती है। ठीक है, देखिए अगर मैं इस साइड को, ये जो 5 सेंटीमीटर मुझे गिवन है, अगर मैं इसको लेंथ कह देती हूँ और ये इसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर और ये सॉलिड की हाइट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 चीज़ें हैं। मैं इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको मैं सॉलिड ए कह देती हूँ। तो सॉलिड ए की मेरे पास लेंथ 5 है, इसकी मेरे पास विड्थ 3 है, हाइट इसकी मेरे पास 4 है। जबकि जो दूसरा सॉलिड, इसको अगर मैं बी का नाम देती हूँ तो इसकी लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ है 4.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने इनकी रेशोज़ लेनी है। ठीक है, लेंथ की रेशो लेंथ के साथ लेनी है। देखिए एक साइड की रेशो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ लेते हैं। अगर मैंने कहा है कि ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, आपस में लेंथ की पहले मैंने रेशोज़ लेनी है। फिर मैंने क्या करना है, अगर ये मैंने विड्थ कही है तो ये भी सॉलिड की विड्थ है, तो मैंने इन दोनों विड्थ की आपस में रेशोज़ लेनी है। देन अगर मैंने इसको हाइट कहा है और दूसरी सॉलिड की हाइट ये, इनकी आपस में रेशो लेनी है। ठीक है, अगर ये तीनों रेशोज़ मुझे आंसर इक्वल दे देती हैं तो मैं कहूँगी ये दोनों सॉलिड्स आपस में क्या है, सिमिलर। और आगे क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है कि तमाम जो लेंथ है ये सेंटीमीटर में गिवन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, देखिए अब मैंने वही लिखा है, 2 सॉलिड्स आर सिमिलर। 2 सॉलिड को सिमिलर कब कहेंगे, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ विड्थ एंड हाइट। ठीक है, उनकी लेंथ विड्थ और हाइट की अगर रेशोज़, तीनों की रेशोज़ अगर इक्वल मुझे आंसर दे देती हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले सॉलिड ए की मैंने आपको बताया था लेंथ 5 है, विड्थ 4 है और हाइट 3 है, जो छोटा सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड बी है, उसकी लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और हाइट गिवन है। पहले मैं क्या करूँगी, इनकी लेंथ की आपस में रेशो निकालती हूँ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हुए, मुझे 0.66 इसका आंसर मिल गया। देन मैंने इनकी विड्थ की आपस में रेशोज ली, 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर, इससे भी मुझे आंसर दे दिया 0.66। देन मैंने इसकी हाइट की रेशो फाइंड की, इससे भी मुझे आंसर दे दिया 0.66। अब देखिए 3 साइड्स थी सॉलिड की गिवन, इन तीनों साइड्स की रेशोज मुझे इक्वल मिल गई हैं। ठीक है, इनकी क्योंकि रेशोज इक्वल आ गया तो मैं क्या कहूँगी कि दोनों सॉलिड्स आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, देखिए जैसे ये तीनों रेशोज़ मैंने अगर कहा था कि इक्वल आ जाए तो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, तो इसी तरह मैंने ये 3 रेशोज़ शो कर दी कि ये तीनों रेशोज़ जो हैं आपस में इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब ये जो दोनों सॉलिड्स थे ये आपस में मेरे पास क्या है, सिमिलर आ गए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जी हमने फिगर गिवन है और हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स गिवन है ये हमारे पास सिमिलर। फिर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इनकी एंगल्स डिस्कस नहीं किए हुए क्योंकि एंगल गिवन नहीं है। यहाँ पे जस्ट हमें इनकी साइड्स गिवन है तो हम इनकी साइड को उसी तरह से हमने अभी जिस तरह फाइंड किया था कि इनकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की मैं रेशोज़ लूँगी
और उन तीनों रेशोज़ को मैंने क्या प्रूव कर देना है। अगर इक्वल मैंने प्रूव कर दिया तो मैं कहूँगी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डेंस है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे जो छोटी साइड है वो है ए बी, ठीक है, जबकि इस ट्राइंगल में सबसे छोटी साइड कौन सी है, डी ई। ये देखिए 6 सेंटीमीटर से यहाँ पे सबसे छोटी, यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी है, 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये ए बी और डी ई साइड आपस में कॉरस्पॉन्डेंस है। कॉरस्पॉन्डेंस मीन आमने सामने जो साइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है, बी सी, ठीक है। तो बी सी साइड और ई एफ साइड की कॉरस्पॉन्डेंस है आपस में। इसके अलावा ए सी साइड और डी एफ साइड की आपस में कॉरस्पॉन्डेंस है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने ए बी इस साइड की कॉरस्पॉन्डेंस लेनी है, इस साइड की रेशो लेनी है, सॉरी ए बी की रेशो लेनी है डी ई के साथ, कॉरस्पॉन्डेंस साइड के साथ। बी सी की मैंने रेशो लेनी है ई एफ के साथ, और ए सी की रेशो लेनी है मैंने डी एफ के साथ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, मैंने प्रूव ये करना है कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, सिमिलर सिंबल है। फॉर दिस, इसके लिए मैंने क्या करना है, वी शो डैट रेशोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसके लिए मैं ये शो करूंगी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज यानी मैंने इन चीज़ों को आपस में इक्वल प्रूव कर देना, ठीक है। मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। सबसे पहले मैं इस रेशो का आंसर निकालती हूँ, ठीक है। ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, ए बी की वैल्यू मैंने लिखी, डी ई की वैल्यू लिखी। अब देखिए हम सबसे पहले जो है, हम इसका पॉइंट में भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन हमने रेशियो की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में आंसर दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके सबसे पहले तो मैंने इस पॉइंट को ख़त्म कर दिया। पॉइंट को कैसे ख़त्म किया, पॉइंट को जब ख़त्म करते हैं तो नीचे लग गया 10 आ गया। अब ये 10 कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 6 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 105। 5 के टेबल से कटिंग करने के बाद मुझे आंसर मिल गया 4/7। देन मैंने बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ का आंसर निकालना है, और इनके आंसर जो मुझे गिवन है मैंने इनकी वैल्यूज़ आपस में पुट की। इनका पॉइंट ख़त्म करने के बाद इसका आंसर भी मुझे 4/7 मिल गया। देन जी उसके बाद मैंने अपनी थर्ड साइड जो थी सी ए डिवाइडेड बाई एफ डी, इनकी मैंने वैल्यूज़ लिखी और इनकी रेशोज़ भी मैंने फाइंड कर ली। देन मैंने इक्वेशन 1 जो थी इसमें वैल्यूज़ डालनी है। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट रेशो का आंसर भी 4/7 था, सेकंड रेशोज़ का भी आंसर 4/7 है, और थर्ड रेशो का भी आंसर 4/7 है। क्योंकि तीनों रेशोज़ का आंसर इक्वल आ गया तो मेरे पास प्रूव हो गया है कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमें 2 फिगर गिवन है बुक में, ठीक है, 2 फिगर बनी हुई है और कहा क्या जा रहा है कि ये ट्राइंगल जो ए बी सी, ये ट्राइंगल और जो दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर है। यानी हमें पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, हमने इसमें सिमिलर प्रूव नहीं करना, हमें पता है कि ये सिमिलर, ठीक है। देन फाइंड हमें क्या करना है, डी एफ, डी से एफ की लेंथ और ई एफ की लेंथ फाइंड करनी है। इस ट्राइंगल की ये जो 2 लेंथ्स है ये हमने फाइंड करनी है, जबकि इस ट्राइंगल की तीनों लेंथ हमें गिवन है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, हमें इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशोज़ हैं वो ऑलरेडी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। हम सबसे पहले ही ये स्टेटमेंट देंगे कि ट्राइंगल क्योंकि सिमिलर है तो इनकी आपस में रेशोज़ जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की वो इक्वल है। उसको इक्वल रख के तो हम अपनी ये जो लेंथ हमने फाइंड करनी है डी एफ और ई एफ, इसको हम फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये देखिए गिवन हमें है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। हमने डी से ई की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, ए बी लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, ए सी हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, बी सी हमने गिवन है 16 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, डी से एफ की लेंथ और ई एफ की लेंथ। अब देखिए हमने क्या किया, एज 2 ट्राइंगल आर सिमिलर, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं सो देयर रेशोज़ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी जो आमने सामने की साइड्स हैं उनकी रेशोज़ आपस में इक्वल है, ठीक है। आपस में इक्वल है तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि हमारे पास जो ए बी साइड है इसकी हमने रेशियो लेनी होती है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है हमारे पास डी ई, ठीक है। बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास कौन सी है, ई एफ, और ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास कौन सी है, डी एफ।
ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, तो अब मैंने इन जो चीज़ मुझे अननोन है मैंने उसको फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स अब देखिए कि आपको अननोन क्या क्या चीज़ें, हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक फाइंड करना है EF, ये वाली लेंथ, ठीक है, और दूसरी मैंने लेंथ फाइंड करनी है DF। अब स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगी, ये तीनों इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब है ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी इसके, यानी हर वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। अब मैं क्या करूँगी क्या कि मैंने पहले जब एक टाइम में हम दोनों अननोन फाइंड तो नहीं कर सकते, हमने बारी बारी एक एक अननोन फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करती हूँ, D और F फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। EF भी फाइंड कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है। तो मैंने पहले DF फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, अब आप देख सकते हैं ये रेशो पूरी की पूरी मुझे मालूम है, ठीक है, इसमें सबकी दोनों वैल्यूज़ मालूम है। तो इसका मतलब मैं इस वाली वैल्यू और इस वैल्यू को आपस में इक्वल रखती हूँ, क्योंकि सारी वैल्यूज़ आपस में इक्वल है ना। तो मैंने इस रेशो को इस रेशो के इक्वल रखना है और यहाँ से DF को मैंने फाइंड कर लेना है। यहाँ देखिए मुझे AB की वैल्यू भी पता है, DE की वैल्यू भी पता है, AC की वैल्यू भी पता है, जस्ट मैंने DF को फाइंड कर लेना है। तो मैंने इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, सिर्फ मुझे DF अननोन था, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। DF को यहाँ मैंने 12 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है और 6 को मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है 20 के साथ। जस्ट मैंने अब DF फाइंड करना है, तो यहाँ से 12 भी मैंने ख़त्म करना है, 12 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 और 12 आपस में कैंसिल आउट होंगे, नीचे 2 बचेगा, फिर 2 और 20 आपस में 2 के टेबल से कैंसिल आउट होने के बाद हमें DF का आंसर मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट दूसरी चीज़ देखिए, हमने दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी थी, ये देखिए दूसरी चीज़ मैंने मालूम करनी थी E और F। अब फिर देखिए मैंने E और F फाइंड करना है, फिर मैं अब इन दोनों के आपस में इन दोनों को इक्वल रखूँगी, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था ये दोनों चीज़ें ही ऑलरेडी मुझे नोन है और यहाँ पे मैंने इन दोनों को अब इक्वल रख के E और F का आंसर फाइंड कर लेना है। यहाँ मैंने वैल्यूज़ पुट की, जस्ट EF की वैल्यू मुझे पता नहीं थी, मैंने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन मैंने फिर इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 12 यहाँ से मैंने नीचे डिवाइड करवा दिया, कैंसिल आउट करने के बाद मुझे यहाँ से EF का आंसर भी मिल गया है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फिगर गिवन है और हमें कहा गया है कि x को फाइंड करें। और स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दो फिगर्स गिवन है और आपको ये सिमिलर भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और एक का साइज स्मॉल है और एक लार्ज है, ठीक है। तो ये हम इसको सपोज करके चलेंगे कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनका एक कॉमन पॉइंट यही है, ठीक है, और ये इसकी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, इसी तरह परपेंडिकुलर और उनकी बेसिस है, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं और इसमें हमने x जो कि अननोन है उसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स गिवन है, एक ट्राइंगल कौन सी है ABE और दूसरी ट्राइंगल CDE, ठीक है। हम जी AB की लेंथ है GX, AE है 7.5, CE की लेंथ है हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, CD की लेंथ है हमें गिवन जो कि है 1.2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो साइड्स गिवन है, तो यहाँ पे बजाय कि मैं 3 साइड्स के रेशोज़ को इक्वल रखूँ, मैं किसी भी 2 साइड्स के रेशोज़ को आपस में इक्वल रख के अपने यहाँ पे अननोन को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हम क्या सपोज करके चल रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है इसका मतलब है इनकी जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगी, यानी AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे कौन सी है, दूसरी ट्राइंगल की CD। तो इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज़ हम लेंगे और दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है AB और CE, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनकी भी रेशोज़ लेंगे। और हमने क्या करना है, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर्स है तो इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशोज़ हैं वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब मैंने AB की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो AB की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की, DC की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की 1.2 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू मैंने 7.5 सेंटीमीटर और CE की वैल्यू मैंने 3 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने x को फाइंड करना है, 1.2 सेंटीमीटर यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मुझे यहाँ से 3 सेंटीमीटर इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट इसी का नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हमारे पास ट्राइंगल है जी बड़ी ट्राइंगल है हमारे पास BCB और D। अब यहाँ पे किया क्या हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इस ट्राइंगल में
इस साइड पे बी और सी साइड का एक पॉइंट लिया गया है ई, और दूसरा इसी तरह बी और डी ट्राइंगल का एक पॉइंट लिया हुआ है सी, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने से क्या हुआ है कि ये दोनों लाइंस जो होगी आपस में पैरेलल। अब यहाँ पे हम पैरेलल एक ट्राइंगल में अगर साइड्स आपस में पैरेलल हो तो हम यहाँ पे उसका एक्सियम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन क्या है कि मुझे बी और ई साइड की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, बी एफ की लेंथ मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर, ई सी की लेंथ है मुझे x सेंटीमीटर गिवन, और एफ डी की लेंथ मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर। मैंने इस x को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एज 2 ट्राइंगल्स हमारे पास जो हैं, ठीक है, 2 ट्राइंगल्स बन रही है, ये बड़ी ट्राइंगल बन रही है, एक छोटी ट्राइंगल बन रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक लाइन बीच में ड्रॉ की गई है इस ट्राइंगल के बीच में, और ये दोनों साइड्स आपस में, यानी जो मेरे पास सी डी साइड है और ई एफ साइड आपस में पैरेलल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक थ्योरम भी था इससे प्रीवियस बुक में कि अगर एक ट्राइंगल के दरमियान से एक साइड ड्रॉ की जाए सेंटर से या किसी भी 2 पॉइंट से, तो वो दोनों लाइंस अगर आपस में पैरेलल हो तो ये दोनों साइड्स के रेशोज़ आपस में इक्वल होती है। यानी मैं बी ई की रेशो और ई सी की रेशो को इक्वल रख सकती हूँ बी एफ की रेशो और एफ डी की रेशो की इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस तरह से लेके चलेंगे कि बी ई डिवाइडेड बाय ई सी, ये रेशो यानी इस साइड की रेशो इस साइड की रेशो से ली जाती है, और इस साइड की रेशो इस साइड की रेशो से ली जाती है, और उनको आपस में इक्वल रख दिया जाता है। अब यहाँ पे इनकी जगह मैंने इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दी है, और यहाँ से मैंने क्या करना है, x को इधर 8 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। देन x फाइंड आउट करने के लिए मैंने 8 सेंटीमीटर से अपने वैल्यू को डिवाइड कर देना है, और यहाँ से मैंने अपने x का आंसर जो कि 2.25 सेंटीमीटर है उसको फाइंड कर लेना है। ये स्टूडेंट्स का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें भी हमने x को फाइंड करना है। फिगर हमारे पास दी गई है। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, c से d की लेंथ है gx सेंटीमीटर, और इसके अलावा मुझे डी ई की लेंथ गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, जी ई की लेंथ 2.4 सेंटीमीटर गिवन है, और एफ जी की लेंथ मुझे 2.1 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर मैंने क्या सपोज करना है कि दोनों ट्राइंगल यहाँ पे हमारे पास सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल का सिमिलर मैंने लेके चलना है। तो मैंने क्या करना है, कोई भी 2 साइड्स की रेशोज़ को इक्वल रख के अपने अननोन को मैंने फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है वो ये है कि यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये और ये साइड्स तो इक्वल हैं आपस में, ठीक है, यानी रेशो इन दोनों साइड्स की, क्योंकि एक ट्राइंगल की ये है और ये है, ठीक है, कि यहाँ पे ये दोनों साइड्स की आपस में लेंथ की रेशोज़ ली जाएंगी। अब यहाँ पे किसकी ली जाएगी, अब यहाँ पे देखिए हमें एंगल नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है एंगल सी और एंगल एफ। ये देखिए यहाँ पे भी 2 लाइन्स है, यहाँ पे भी 2 लाइन है। अगर दोनों एंगल सेम है इसका मतलब है इस साइड और इस साइड की क्रॉसपॉन्डेंस है आपस में, यानी इन 2 के आपस में रेशोज़ ली जाएंगी, ठीक है। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, इट्स मीन कि ये और ये वाली साइड की आपस में रेशो ली जाएगी, ठीक है। आपको कॉरस्पॉन्डेंस मैं बता रही हूँ, ठीक है। इस साइड के कॉरस्पॉन्डेंस है ये वाली साइड, इस वाली साइड की कॉरस्पॉन्डेंस है ये वाली साइड, और इस साइड की कॉरस्पॉन्डेंस है ये वाली साइड, ठीक है। तो मैंने किसी भी 2 साइड्स की आपस में क्रॉस साइड्स की आपस में रेशोज़ ले लेनी है। तो मैंने इस और इस साइड की रेशो को इक्वल रख दिया है इस और अपने इस वाली साइड की रेशो की। यहाँ मैंने जी इनकी वैल्यूज़ आपस में पुट करी और इससे यहाँ से मैंने x का आंसर फाइंड कर लिया। स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।